हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेक टाइम का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और टेक टाइम जो निकलता है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस कैसे डिजाइन करते हैं और उस प्रोसेस में हमारा बोटलनेक प्रोसेस कौन सा होता है वो भी जानेंगे। नॉर्मली हम टेक टाइम जो कैलकुलेशन करते हैं उसका जो फार्मूला रहता है वो रहता है, आप देख पा रहे होंगे कि डिमांड ओपन अवेलेबिलिटी। दैट मीन्स द कस्टमर का क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है पार्ट की, और हमारे पास अवेलेबिलिटी आवर्स या टाइम क्या है। तो नॉर्मली जैसे मैंने एक टेम्पलेट आपको एक्सप्लेन के लिए बना रखा है, जिसमें यहाँ पे देख पा रहे हैं कस्टमर की जो डिमांड है वो 25,000 पार्ट्स पर मंथ की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है। और उस हिसाब से पर डे की बात करेंगे तो ये 1000 निकलता है। तो 1000 निकलता है कैसे कि यहाँ पे मैंने 25 डेज को कंसिडर किया है और 5 डेज जो है मैं संडे और हॉलीडे को कंसिडर किया है। तो उसी हिसाब से 25,000 पर मंथ के हिसाब से वन डे के लिए मेरा 1000 पार्ट की डिमांड है। और सिमिलरली हम देखेंगे अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो अवेलेबिलिटी जो डेज है, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड अवेलेबिलिटी डेज जो है 24 आवर्स से, ये तो सब पता है, जनरल बात है। बट जो एक्चुअल अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे मैंने 20 आवर लिया है। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, बट यहाँ पे मैंने 20 आवर्स जो लिया है और 4 आवर जो माइनस हुआ है वो लंच ब्रेक, टी ब्रेक, शिफ्ट चेंज, ये सब जो अदर चीज़ है ये इसको कंसिडर करके मैंने एक्चुअल जो लिया है, मैंने यहाँ पे 20 आवर्स टाइम लिया है। और उसी हिसाब से ये है 1200 जो है ये मिनट्स निकलता है। दैट मीन्स 1200 जो है वो मेरा अवेलेबिलिटी है और डिमांड और रिक्वायरमेंट जो है वो 1000 पार्ट की है। तो आइए हम जानते हैं टेक टाइम की जो कैलकुलेशन है वो सिंपली हमने जैसे बताया था कि डिमांड ओपन अवेलेबिलिटी। दैट मीन्स मेरा डिमांड 1000 है, अवेलेबिलिटी है 1200 मिनट्स। तो यहाँ पे मेरा टेक टाइम जो निकल रहा है 1.2 मिनट्स निकल रहा है और इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरा आता है 72 सेकंड्स। तो अभी ये क्लियर हो गया। तो मेरा जो टेक टाइम जो है वो 72 सेकंड्स है और वो कैसे निकले वो भी हम समझ गया। अब बात सेकंड आता है कि हम जो प्रोसेस डिज़ाइन करेंगे तो फाइनली हमारा जो रिक्वायरमेंट 1000 है, अवेलेबिलिटी 1200 सेकंड्स था और टेक टाइम 72 सेकंड निकला। तो यहाँ पे जो प्रोसेस डिज़ाइन करेंगे ना, तो एवरी एंड ईच प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस होगा वो लेस देन टेक टाइम से होना चाहिए। क्योंकि अगर उससे एबव जाता है या बियॉन्ड जाता है तो फिर हम अपनी कस्टमर को जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रोसेस इंजीनियर्स होते हैं उनको ये चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए कि जब भी हम प्रोसेस डिज़ाइन करेंगे तो प्रोसेस लेस देन 72 सेकेंड, दैट मीन्स टेक टाइम से लेस देन होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन। तो आइए एक देखते हैं कि मैंने एक नॉर्मल एक जनरल एक प्रोसेस फ्लो बना रखा है कोई भी एक पार्ट का। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोसेस फ्लो लिया है कि CNC टर्निंग 1 सेकेंड, VMC, ब्रोचिंग, ग्राइंडिंग, ये सारा 5 प्रोसेस मैंने जनरल लिया। और नीचे आप देख पा रहे होंगे इसमें इसका साइकिल टाइम मैंने लिया है। जैसे CNC फास्ट का 45 सेकेंड, सेकेंड का 62, VMC का 60 सेकेंड, ब्रोचिंग का 45, ग्राइंडिंग का 56। तो ये तो प्रोसेस तो ठीक है, टेक टाइम से नीचे है तो ठीक गूगल है। बट यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारा इस 5 प्रोसेस में बोटलनेक कौन सा है, यानी ज़्यादा क्रिटिकल कौन सा है, कि ज़्यादा कौन सा प्रोसेस जो है अगर वो सफ़र होता है तो फाइनली आउटपुट को भी सफ़र कराएगा। तो ये 5 प्रोसेस में आप देख पा रहे हैं जो मैक्सिमम टाइम जो जिस प्रोसेस में लग रहा होगा वो मेरा बोटलनेक प्रोसेस है। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मली सिंपली एक फार्मूला लगाया है। तो जैसे 5 प्रोसेस में मैक्सिमम साइकिल टाइम जो है वो 62 सेकंड है। दैट मीन्स मेरा CNC जो सेकंड है तो वो है मेरा बोटलनेक प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या कंसिडर करना पड़ता है, जो बॉटलनेक मशीन जो होते हैं वो कभी भी किसी टाइप का लॉसेस में, ब्रेकडाउन में या फिर प्रोडक्टिविटी में कोई सफ़र होना नहीं चाहिए, जो कि फाइनल आउटपुट को भी सफ़र कराता है। तो फ्रेंड्स, आज हम ये जाने कि टेक टाइम कैसे हम निकालें और प्रोसेस डिज़ाइन के टाइम में किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए था और बॉटलनेक प्रोसेस जो मेरा कैसे निकलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।